जब मेरा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हुआ कि कई बार चीज़ें ये होती है कि आपको सब सामने से फ्रंट में नॉर्मल लगता है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। जब इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपना रिकॉल किया चीज़ें सारी की, उससे रिलेट किया अपने वर्क को, तो मुझे उस वक्त लगा कि नहीं यार, कई ऐसे चीज़ें हैं कि हम जेंडर लेंस से भी देखना चाहिए उस चीज़ को। तो मुझे ये क्लियर हुआ वहाँ पर वर्कशॉप के अंदर कि जेंडर को भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को लेकर पर्टिकुलरली। बेसिकली मैं रूरल एरिया में रहता हूँ और मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो मेरा दादी और मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो पहले हम लोग एसोसिएट करते थे चीज़ों को, वहाँ ट्रेडिशनल है घूंघट का, तो मेरी वाइफ भी जाहिर है सलवार कुर्ता नहीं पहनती, वो हम लोग, मेरी वाइफ भी एक्सेप्ट करती थी उस चीज़ को कि ठीक है, मुझे अगर मेरी फैमिली को चीज़ें नहीं हैं तो मैं कॉम्प्रोमाइज़न कर लूँगी, इट्स नॉट इशू। और घर में भी हम लोग वही वो साड़ी पहनना, घूंघट, अगर गेस्ट आ गए तो इवन मेरी मदर के सामने वो बराबर नहीं बैठती, नीचे ही बैठती है, आज भी नीचे ही बैठती है। मुझे इस ट्रेनिंग के बाद में ऐसा लगा कि नहीं यार, ये हो सकता है ये ऊपर के मन से बोल रही हो, मेरी बात को तहज़ुब रखने के लिए कह रही हो कि नहीं यार ठीक है, इस तरह से। तो मैंने मेरी मदर को धीरे धीरे पुश किया और एक दिन मैं मेरी मदर को लेके गया उनके ऑफिस, और वो बढ़िया सी टेबल कुर्सी और लैपटॉप पे धड़ाधड़ यूँ काम कर रही थी। तो जैसे ही मेरी वाइफ को देखा तो वो मेरी वाइफ खड़ी हो गई और उसको सरप्राइज़ लगा कि मेरी मदर, और तो मुझे आँख से इशारा किया, भाई तुम खुद आ जाते यार, मदर को क्यों लाए। तो मेरा इंटेंसिव दूसरा था। तो मेरी मदर को ऐसे ही हम घूम फिर के मदर को चाय वाय पिलाई। अब उसके लिए वाइफ के लिए मजबूरी थी, वो नीचे कहाँ बैठे उस वक्त, तो ऐसे वो बराबर में बैठी, लेकिन मेरी वाइफ खड़ी रही। हम लोग 5-10 मिनट बात किए और वापस आ गए। फिर मैंने मदर को ऐसे ही, शाम को हम लोग 8-9 बजे बैठते हैं बच्चों के साथ, मदर पूरा फैमिली, तो मैंने धीरे धीरे पुश किया मदर को कि मम्मी ये देखिए वो ऑफिस में काम कर रही है, तो इस तरह से उसके यहाँ दिखता विखता भी नहीं है, हालांकि वो बोलती नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने मदर को कन्वेंस किया कि मुझे लगता है कि ये फैक्टर कमज़ोर है मुझे अब, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि फादर हैं, मदर है, डिसीजन मेकर्स है, उनको हर्ट नहीं हो जाए। तो चीज़ें मैंने धीरे धीरे मदर को स्टार्ट करना पुश किया। और जब वो नेक्स्ट सैटरडे आई घर पे, तो मेरी मदर ने बोला कि यार थोड़ा घूंघट ऊपर रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ये सीखा इस वर्कशॉप से कि आपको पॉजिटिव वे में, जो मेरे घर में जो बैरियर्स था, हालांकि मेरी वाइफ बोल नहीं पाई, मुझे फील हुआ कि उसको वो फील हो, क्योंकि मैं भी देखता था ना, उसको पहनना सही तरीके से नहीं आ रहा था, वो पता नहीं गिर विर नहीं जाए कहीं पर। विशेष तौर पे ये चीज़ समझ में आया कि पॉजिटिव वे में तोड़ना है, नेगेटिव वे में नहीं तोड़ना, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। मैं इसको नेशनल लेवल पे देख रहा हूँ इस मीटिंग के बाद में, हमारा जो ग्रुप है, कि हम कलेक्टिवली किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार होता है कि हम इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिट करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट अपने पास है सोशल मीडिया का। तो पूरे ग्रुप जो हम लोग यहाँ फॉर्म हुए हैं, तो मैं उनको एक कलेक्टिवली मंच पे लेके आऊँगा सोशल मीडिया के थ्रू। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एक डीपली अंडरस्टैंडिंग कैसे हम लोग इस बैरियर्स को, चाइल्ड मैरिज को तोड़ सकते हैं, और जिसको मतलब सीधा तौर पर एज ए रिसोर्स, कि अगर आपको चाइल्ड मैरिज समझना है तो एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ है ऑलरेडी, जहां आपको रिसोर्स भी मिल सकता है और एडवाइस भी मिल सकता है, और वो आपकी मदद भी कर सकते हैं।